वीडियो बनाया था कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें कौन किसकी खेमे में सेंध लगाएगा। खैर, ये आपको पता तो चल ही गया होगा और भारत को नए उपराष्ट्रपति महामहिम भी मिल गए हैं। मेरा एक सवाल है कि आखिर में जो विरोधी दल हैं उसमें से भी खासकर एक पार्टी है जो अपने को सो कॉल्ड ग्रांड ओल्ड पार्टी मानती है, ये अपने त्रैमासिक घोषणाएं करने में ये कितने माहिर हैं। इनको ये मसाला कहाँ से मिलता है अति आशावादी बनने का कि बस अगले 3 महीने में सरकार गिरने वाली है, आज गिरेगी कल गिरेगी। इस प्रकार से ये एजेंडा चलाते हैं मीडिया में। आखिर इनकी सोच और समझ कहाँ से आती है? क्या आपको नहीं लगता जैसे न्यायालय में जब मुकदमा चलता है तो जो मुजरिम है या मुवक्किल है उसको इसी प्रकार से कोर्ट कचहरी में दौड़ाया जाता है, अगली तारीख दे के अगली तारीख, ताकि उसको एक आशा बनी रहे कि मेरे को आज नहीं कल तो न्यायालय से एक उचित न्याय मिलेगा। और इसी आशा पे वो हर तारीख में हाजिर होता है। मुझे ऐसे लगता है इस प्रकार के अति आशावादी होने के कारण कांग्रेस भी अपने बचे खुचे कार्यकर्ताओं को बल देने की कोशिश कर रहा है। बस इस बार तो गिरी, कल नहीं तो परसों गिरी। और ये कंफर्म था, इन्होंने ये पक्का मन बना लिया था कि 9 सितंबर के शाम को 6 बजे के बाद फलानी सरकार गिर जाएगी और हम सत्ता में आएंगे। अब मुझे लगता है इनको त्रैमासिक घोषणा के को छोड़ के अब इनको हर दिन घोषणा करनी चाहिए, बस कल गिरेगा परसों गिरेगा। यदि ये ऐसा करते रहेंगे तो कार्यकर्ता में एक अपने राजनीतिक दल के प्रति एक सद्भावना भी जुड़ी रहेगी और उनके अंदर एक ऊर्जा और प्राण शक्ति भी जागृत रहेगी। लेकिन ये क्या संभव है? आप मुझे बताइए। एक सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश को इन्होंने इस प्रकार से बरगलाया और भ्रमित करा कि उनको उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने बाध्य किया। खैर, वो जो भी हुआ, लेकिन अंत में हुआ क्या? वो जीत भी नहीं पाए और जितना उनको वोटों की संख्या का एक उम्मीद थी वो भी उस संख्या से भी नीचे चले गए। ये आखिर छीछा लादर हुई कि नहीं हुई? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ जनता से और इन राजनीतिक दलों से और इनके समर्थकों से, इस छीछा लादर से हमारे न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा में कोई बढ़ोतरी हुई या उसमें कुछ घटोतरी हुई? ये विषय जानने का है। एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जब याचक बन के एक सजा याफ्ता व्यक्ति के आगे खड़े होते हैं तो इससे क्या संदेश जाता है? इस पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर है। खैर, इन महामहिम पूर्व न्यायाधीश को इसका तो उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि उनको लाया गया था विचारधारा की लड़ाई और संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन आखिर में सेंध किसने कहाँ मारी ये इस दल को भी पता चल गया होगा।
अब जब कल के घटनाक्रम से विरोधी दलों को ये पता चल चुका है और कार्यकर्ताओं को पता चल चुका है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व वाले हमको ये बोलते गए कि 6 महीने में सरकार गिरेगी, 3 महीने में सरकार गिरेगी, 3 दिन में सरकार गिरेगी। अब वो पूछ रहे हैं भाई 3 की जगह 6 महीने, 6 की जगह 18 महीने सरकार तो गिरी नहीं, तो अब क्या? अब ये कुछ न कुछ बहाना बना के कुछ न कुछ नया एजेंडा लेके बाज़ार में आएंगे, राजनीतिक गलियारों में आएंगे और फिर अपने कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरेंगे। हालांकि जो ये मुद्दे लेके आएंगे वो मुद्दे भी ऐसे ही नाकाम साबित होंगे सरकार को गिराने के लिए। आखिर ये कब तक ये माजरा चलता रहेगा, ये समझने का विषय है।